हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है गाइस ये है कि ऐसा कौन सा एक दिन है जिसमें आप रहते हो तो डेफिनेटली आपको कंसीव कर जाएगा। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, ओवुलेशन ट्रैक करते हैं, ओवुलेशन को काउंट करते हैं और उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि अब हमको कंसीव हो जाना चाहिए, है ना। जो प्रोसेस है हम उस प्रोसेस से चलते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी जर्नी का एक छोटा सा किस्सा बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोग को मोटिवेशन मिले और आप लोग इस चीज़ों को भी लेके चले। जैसे कि मैं तो खुद मेडिकल फील्ड में हूँ, मैं जानती हूँ इन चीज़ों को। लेकिन जब मैंने कंसेप्ट किया ना तो मैंने बिल्कुल डिफरेंट वे में किया। वो कैसे मैं बताती हूँ। जैसे कि मुझे 25 दिन का साइकिल है, 25 डेज़ का साइकिल है मेरा, और वो 25 डेज़ में मुझे जो ओव्यूलेशन होता है वो हमेशा पीरियड्स के छठे सातवें दिन से मैं ट्रैक करना चालू कर देती थी। अल्टरनेट डेज में मैं करती चली जाती थी। लेकिन मुझे हल्की सी भी सिंगल लाइन आती थी ना तो मैं अपने पार्टनर के साथ यानी मेरे हस्बैंड के साथ में, हम दोनों साथ में रहते थे। तो ऐसा करते 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 मुझे 6 महीने 8 महीने हो गए, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ ठीक है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैंने कंसीव करने के 2 महीने पहले से क्या स्टार्ट किया कि मैं पीरियड्स की चौथे दिन से हम साथ में होना चालू हो गए। कि पीरियड्स के 4 डे से हम साथ में रहते थे और पीरियड के मतलब 10वें दिन तक, 10वें 11वें दिन तक हम साथ में ही रहते थे। लेकिन मैंने ओवुलेशन ट्रैक करना बंद कर दिया। मैंने कहा कि इसको कर कोई फ़ायदा नहीं, करके देख लिया मैंने, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने इस तरीके से इसको स्टार्ट किया और 1 महीने किया, नहीं कुछ हुआ। मुझे प्रेगनेंसी के पूरे सिम्टम्स आए एंड बट रहा नहीं। और मैंने आपको बताया ना कि मुझे पीएमएस की शिकायत थी ऑलरेडी। तो ये मेरे लिए था कि यार शायद हो जाए। लेकिन क्या हुआ, सेकेंड मंथ में मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। तो मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपको साइकिल 25 दिन की हो, 28 दिन की हो, 30 दिन की हो या 35 दिन की हो, आपको पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, वटेवर कुछ भी हो, जब भी आपको पीरियड हो, किसी भी कंडीशन में आपको पीरियड जब भी आए, उसके तीसरे चौथे दिन से आप अपने पार्टनर के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए, वो भी हर अल्टरनेट डेज में। क्योंकि जो मेल का स्पर्म है वो आपके अंदर में 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहता है। तो आपको हर अल्टरनेट डेज में साथ में रहना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव कर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहे। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ मैंने की कि जब भी हम साथ में रहते थे उसके बाद मैं जो हूँ वो वॉल ऑफ द लेग की पोजीशन, यानी मेरे पैर दीवार के सहारे में ऊपर की तरफ रखती थी और मैं करीब 10 से 15 मिनट तक उसी तरीके से लेटे रहती थी, जिससे कि आउट नहीं हुआ और वो इनसाइड ही रह गया। तो ये मैंने करना 2 महीने से स्टार्ट किया। तो जो मुझे जैसे देखिए, मुझे जिससे बेनिफिट मिला वो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, जैसे आपको बेनिफिट मिल पाए। तो ये एक मैंने कंडीशन की। तीसरी चीज़ जो बहुत सारी महिलाएं गलतियाँ ये करती हैं कि वो में होने के बाद में वो आधा घंटा लेटे रहती हैं और 10 मिनट लेटे रहती है, उसके बाद में वो उठ के वॉशरूम वगैरह जाती है और उसको वॉश कर लेती है। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करना है होल नाइट, है ना। आपको जो भी वॉशरूम करना है या जो भी कुछ करना है आप पहले करके सो जाओ, लेकिन बाद में आपको नहीं उठना है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में जो आपका ल्यूटेल फेस होता है, यानी जो पीरियड्स वाला जो फेस होता है, उस टाइम में आपको जो है खाना जो होता है ना, उसको आपको घी में रोस्ट करके आपको उसको डेली एक मुट्ठी खाना है। अगर आपको डायबिटीज की पेशेंट है या आपको बहुत ज़्यादा पीसीओडी पीसीओएस ऐसी चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें डॉक्टर आपको रिकमेंडेड की हैं आपको उसको ध्यान में रखना है बिल्कुल। और एक चीज़ आपको करनी है डेली रूटीन में, मैंने 2 ढाई महीने कंप्लीट किया है इस चीज़ को। और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने अपने डॉक्टर के साथ भी कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं आयुर्वेद को ज़्यादा मानती हूँ। तो सौंफ का पानी मैं डेली 1 गिलास पीती थी और मैंने मेरे हस्बैंड को भी डेली 1 गिलास सौंफ का पानी पिलाया। उसके लिए मैंने जो था, सौंफ जो मोटी वाली आती है ना, उसको मैंने पीस के एक जार में रख लिया था और डेली क्या करती थी, 2 गिलास पानी में मैं 1.5 चम्मच जो है वो सौंफ को डालती थी। उसको मेरा भिगा के 2 घंटे रखती थी। उसके बाद 1 गिलास हस्बैंड को, 1 गिलास खुद पीती थी मैं इस चीज़ को, जो कि ये फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। मेल के स्पर्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है, फीमेल के लिए भी अच्छा होता है। तो ये मैंने डेली करना स्टार्ट किया था। तो जिससे कि देखिए मुझे रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपको बताना चाहिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। तो ये चीज़ें मैंने अपनी डेली रूटीन में किया था।
आपको करना। और उससे भी बड़ी चीज़, शायद आप इस बात को सुन के क्या ही बोलोगे, आप जो भी सोचो, पर जो मैं मानती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। अगर आप मेरी निजी लाइफ में जानना चाहोगे कि मैं निजी लाइफ में कैसे हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मैं भगवान कृष्ण और राधा की भक्त हूँ। तो एक भगवान पे आस्था मेरी बहुत ज़्यादा रही है शुरू से, चाहे जो भी हो जाए, वो आस्था मेरी कभी नहीं टूटी है। आपको भी अपनी जो भी गॉड को आप मानते हो उनके प्रति एक आस्था रखिए, विश्वास रखिए, डेली पूजा करिए, और जो भी एक मंत्र है आप लेके उसका डेली जाप करिए। ये करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मेडिकल से हट के है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि मैं मानती हूँ और ये साइंस भी मानता है कि जो है भगवान जो है या जो भी गॉड है वो है, आप उसको किसी भी रूप में ले लो। तो मैंने इस चीज़ को माना है। प्रेयर में बहुत ताकत होती है, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। तो आपको ब्लेसिंग्स जितना हो सके बड़ों से लेना है, और आपके साथ ही साथ आपके जो कुल देवता हैं, आपके इष्ट देवता हैं, आपको उनकी पूजा ज़रूर करनी है। और मेरा एक चैनल भी है, राधा कृष्ण विद आंचल, आप चाहें तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं भक्ति से रिलेटेड, गीता से रिलेटेड मैं बताती हूँ। और मैं हूँ ऐसी, क्या करूँ, मैंने पढ़ाई मेडिकल की है, अलग बात है। लेकिन अगर मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रही होती तो शायद मैं किसी मंदिर में पुजारी होती, मेरा यही प्रोफेशन होता। तो बट ठीक है, मैं ये भी हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको एजुकेशन ही दे रही हूँ, वहाँ पर भी मैं आपको एजुकेशन ही दूँगी। तो ये चीज़ें करिए, इसमें बहुत ताकत होती है अपने भगवान को मानना। और इन चीज़ों को अपने मुस्लिम्स की बात करते हैं, मैं कोई धर्म की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, मैं मुस्लिम्स की बात यहाँ करना चाहूँगी कि मुस्लिम जो होते हैं ना, वो 5 बार की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को याद करते हैं, हर चीज़ के लिए उनको शुक्रगुजार करते हैं। बट हम हिंदूज़ ये कितना करते हैं, आप भी जानते हो ये बात, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ आपके जीवन में है, जैसा भी है, आप अपने ऊपर वाले को उसके लिए शुक्रगुजार कीजिए, और वही है जो देगा वो वही देगा। कई बार तो तकदीर में कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ऊपर वाला दे देता है। ऊपर वाले के हाथ में होती है कि वो आपकी तकदीर में दे दे। तो इसीलिए मैं इन बातों को मानती हूँ। अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको स्किप करके निकल जाए। लेकिन अगर आप मानते हैं और भगवान के प्रति आपकी, अपनी गॉड के प्रति आपकी आस्था है, तो ज़रूर इसको करके देखिएगा। दवाई के साथ साथ आप जो है भगवान के प्रति आस्था भी रखिए, जिससे कि आपको 110% रिजल्ट आएगा। ये मैं आपको गारंटी बोल रही हूँ, गारंटी। आप एक बार मान के तो देखिए, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, और जो मैंने बताया उसको करते रहिए, इससे आपको 110% रिजल्ट आएगा, है ना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।